नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर बारीकी और विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार दून रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन मणिपुर के 402 यात्री भेजे। यात्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। चमोली में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। गैरसैंण तहसील के पज्जारा गांव का व्यक्ति मिला पॉजिटिव। 15 मई को दिल्ली से आया था घर। उत्तराखंड में रोस्टर व्यवस्था खत्म। शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। ग्रीन और ऑरेंज जोन में नहीं होगी कोई रोक। उत्तराखंड में अब चल सकेंगे सार्वजनिक वाहन। 8 शहरों में ऑड इवन पर्यटन की व्यवस्था। 50% क्षमता के साथ ही चलेगा सार्वजनिक परिवहन। रेड जोन से बाहर हुआ हरिद्वार। अब प्रदेश में केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन। प्रदेश के 6 जिले ऑरेंज, 7 ग्रीन, रेड में कोई नहीं। गंगोत्री धाम में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबंद में आवाजाही शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 93 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि आज भी एक मरीज कोरोना का मिला है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड की स्थिति कोरोना के मामले में बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार खुद जोन का निर्धारण करेगी। महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी, बहुत क्लियरली हम लोगों ने कहा है सभी ऑफिसेस के लिए कि अगर कोई 55 साल से अधिक के कर्मचारी हैं या कोई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन महिला अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि गंभीर प्रकृति की है और जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि उनको अपरिहार्य परिस्थिति अगर न हो तो उन्हें, और गर्भवती जो हमारी महिला कार्मिक हैं उनके बारे में भी है कि बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति अगर नहीं हो तो इनको किसी भी कार्य में अभी नियोजित न किया जाए। इसको हम लोग फिर से रिटरेट कर देंगे और अपेक्षा करेंगे सभी ज़िलों से कि इसका ध्यान रखें ताकि हमारे कार्मिक सेवा भी कर सके और खुद भी वो किसी प्रकार से असुविधा में न पड़े। यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था की? यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए भी उन राज्यों के साथ हमारी वार्ता करके ट्रेनों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिहार के भी कुछ ज़िलों, बिहार गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है किन किन ज़िलों में वो ट्रेन भिजवाना चाहते हैं, तो हमने रेलवे के साथ बात करके उनका भी कार्यक्रम तय किया है और उनको रेल के माध्यम से भी भेज रहे हैं। कई जगह जहाँ की वो बसों के माध्यम से जाया जा सकता है, वहाँ बसों के माध्यम से भेज रहे हैं। तो जैसा अभी हमने आपको फिगर दिया कि लगभग 38,000 लोगों में हमने 22,000 लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है और ये अभी तक की जो हमारे पंजीकरण की सूचना है। हो सकता है कि संख्या और कुछ बढ़ती है तो फिर और लोगों करेंगे, लेकिन जो अभी पंजीकृत व्यक्ति हैं वो इतने हैं, लगभग 40,000 हैं, जिनमें से लगभग हमने 22,000 से अधिक लोगों को भेज दिया है। और ये भेजने का सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा और ट्रेनों की व्यवस्था हम रेलवे के साथ बात करके और उन राज्यों के साथ बात करके हम निरंतर करते आए हैं। जो प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओन व्हीकल या टैक्सी के लिए, उसमें सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक तो डेट नहीं आती है। जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद पता चलता है कि आपको 3 दिन बाद की डेट मिली है। टैक्सी वाले से जो कॉन्टेक्ट होता है वो अगले दिन या दूसरे दिन का होता है, तब तक वो भी चला जाता है। देखिए क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हम ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हैं। हम ये कष्ट इसीलिए उठा रहे हैं कि हमें इस रोग के फैलाव को रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे लोग प्रवासी जो बाहर परेशानी में हैं, आना चाहते हैं, उनको भी लाना है। दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। यदि हर टैक्सी में चढ़ के, हर बस में चढ़ के, हर ट्रेन में चढ़ के अगर 3 लाख लोग एक दिन में पहुंच जाते हैं तो आप समझिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था होगी, जिससे कि जो आ रहे हैं
वो भी, उनको भी खतरा है और जहां वो जा रहे हैं वहां भी खतरा है। इसीलिए अपने आप जो है, जब तक आपको टाइम और डेट न बताया जाए आप ट्रैवल न करें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। कई बार इस प्रकार की भी बातें आई हैं कि लोगों ने व्यवस्था करके वो हमारे सीमा में आ गए हैं। अब आने के बाद हम जब व्यवस्था करते हैं तो वो माना हल्द्वानी काठगोदाम पहुंचा या हरिद्वार पहुंचा या देहरादून पहुंचा, उसको कनेक्शन अगले बस से उसको हमें रुद्रप्रयाग भेजना है, चमोली भेजना है या पिथौरागढ़ भेजना है, हम उसकी व्यवस्था का पूरी तरह से इंतजाम करते हैं। अभी अगर आप वैसे चले आएंगे तो फिर उसमें बहुत तरह की परेशानी होती है। हमारी स्वास्थ्य के जो कार्मिक हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो इसमें आपके माध्यम से मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम जैसा हम आपको जो डेट दें उसी डेट के हिसाब से आप व्यवस्था करें, अदरवाइज उसमें दिक्कत होगी और आप भी परेशानी में पड़ेंगे और अन्य लोग भी परेशानी में पड़ेंगे। जितने 8 दिन में पॉजिटिव केस आए कोविड-19 उसमें 98% केसेस जो है वो प्रवासी उत्तराखंड में हैं और डबलिंग रेट लगातार नीचे जा रहा है। कितना बड़ा इसको चिंता का विषय मानते हैं? देखिए, जब हम लोगों ने टोटल क्लैम्प डाउन किया था, उस टोटल क्लैम्प डाउन के पीछे एक तो ये था कि इस रोग के संक्रमण को हम थोड़ा सा चेक करें, उसे हम रोकें। नंबर 2, जो हमें समय मिल रहा था उसमें हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करें, उसका सुदृढ़ीकरण करें। तो जो हमें मौका मिला है हमने उसमें अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का काफ़ी फैलाव किया है और जो केसेस अभी आ रहे हैं या आगे बनेंगे, हम उसको डील करने के लिए हमारे पास, हमने आपको पूर्व में भी आंकड़े दिए हैं कि कितने बेड्स हमारे पास हैं और हम उसको कितनी जल्दी और बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रकार के अन्य जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्था हमने की है। तो जो केसेस आएंगे उनके लिए हम व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन सभी से ये निवेदन है, चाहे परिवार वाले हों या प्रवासी जो आ रहे हैं, कृपा करके आप अगले 14 दिन तक पूरी तरह से क्वारंटीन के नियमों का पालन करें ताकि संख्या इतनी न बढ़ जाए जिससे सभी को परेशानी हो। देखिए, पर्यटन को लेकर, पर्यटन तो अभी भारत सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में परमिट नहीं किया है, तो पर्यटन गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन हम भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर लें। इसी सिलसिले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है और हम ये समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन केंद्र के रूप में देश के सामने आ सकता है। लोग पिछले दिनों के लॉकडाउन से जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड जैसे स्थानों पर लोगों का आना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण कम है, हमारे यहाँ स्वच्छ वातावरण है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और इस पे हम एक कैंपेन भी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे जिससे कि हम उत्तराखंड को एज अ वेरी सेफ डेस्टिनेशन, एक सुरक्षित पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में हम इसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ट्रैकिंग करने के लिए और होम स्टेज के लिए ऑलरेडी डिमांड हमारे पास लोग पूछने लगे हैं। तो सभी को लग रहा है कि अगर ये समाप्त होगा तो इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। और आखिरी में मैं एक जो आज जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 डेस्टिनेशन की बात की थी और उसमें पिथौरागढ़ का मोस्टमानू भी एक डेस्टिनेशन था। और उस मोस्टमानू में हमने इस वर्ष पायलट बेसिस पे एक ट्यूलिप गार्डन सेटअप किया था। लगभग आधा एकड़ ज़मीन पे हमने ट्यूलिप गार्डन किया था और वो ट्यूलिप गार्डन का प्रयोग बड़ा सफल रहा। बहुत खूबसूरत फूल वहाँ पर उगे हैं और इससे भविष्य के लिए काफ़ी आशा बनती है। और हमने अभी से लोगों को कहा है कि आप प्लान कीजिए, आगामी वर्ष में हम इसे और फैलाएंगे और इसके साथ साथ अन्य फूलों की प्रजातियों को भी वहाँ लगाएंगे ताकि एक लंबे समय तक एक फूलों का एक अच्छा वो एक डेस्टिनेशन बने। तो इस प्रकार की भी गतिविधियों में राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर रहा है।
होम स्टे वाहन और गैर वाहन के क्षेत्र में अपना स्वयं रोजगार संवारने हेतु जनपद के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे आवेदकों ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के सम्मुख साक्षात्कार दिया। उन्होंने आवेदकों की स्वरोजगार के प्रति योजनाओं में रुचि को देखते हुए उनके व्यावसायिक कार्य के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही कहा कि सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग कर रही है, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ अपनी योजनाओं को व्यावसायिक विस्तार देना होगा। बैंकों के साथ अपना तालमेल अच्छा बनाएं ताकि अपने साथ आप अन्य खाली हाथों को भी रोजगार दे सकें। साक्षात्कार में होम स्टे के 13 आवेदन में से 12 स्वीकृत और एक अस्वीकृत वाहन मद में 14 आवेदकों में से 11 स्वीकृत, 3 अस्वीकृत और गैर वाहन मद में 2 आवेदन में से दोनों स्वीकृत किया है। और जहां देश भर में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा की जा रही है, तो वहीं हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद को निपटाने पहुंची पुलिस के जवान पर दबंगों ने हमला बोल दिया, जिससे पुलिस जवान घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच शुरू कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। पूरे मामले की वीडियो कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें पुलिस पर लाइव हमला कैद है। 4 भाई यहाँ पे मत डालो, तो कह रहे मेरा दरवाजा है, जिसकी इच्छा हो वो रोक ले। तो उस समय भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा, तो मैंने प्रतापपुर चौकी में यहाँ से फोन करा, वहाँ से मेहता आया, मेहता भैया ने आके इनको डांट दिया। फिर रात को फिर जब इन्होंने मीटिंग बनाई मेरे खिलाफ, तो मैं फिर थाने में गया सर, तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर मेरे खिलाफ मतलब उन लोगों के खिलाफ डांट के गए। आज सुबह मैंने तहरीर दी है वहाँ पर, तो मेहता आए मेरे मैं वहाँ पर थाने में अपनी तहरीर दे रहा था, यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब घर आया तो आकर ही अफसर अली का लगाने सर, इसका बड़ा लड़का बोला कि जितने हिंदू हैं सबकी कब्रें खोदूंगा सर। 2 पड़ोसियों का आपस का मामला था, जिसके लिए कल शाम से इनकी शिकायत आई थी। मॉर्निंग में फिर इनकी शिकायत आई थी, जिस शिकायत पर कुछ लोग यहाँ थाने में आए हुए थे। तो एक रूटीन जो हमारे राउंड पर चीता मोबाइल रहती है, चीता मोबाइल के हमारे 2 कर्मचारी इनके गड्ढा कॉलोनी में गए और पुनः वहाँ भीड़ भाड़ जो लग रही थी उसके लिए मना किया गया। तो इस पर लोगों ने वहाँ विरोध किया है और उसके साथ हमारे सिपाही के साथ और जो होमगार्ड उसके साथ गया था उसके साथ हाथापाई की है। और देश के कोने कोने से प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं उधम सिंह नगर के केला खेड़ा थापक नागला के रहने वाले 11 प्रवासी मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर वायरल कर उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके पास जितना राशन था समय के साथ खत्म हो गया, दाने दाने को मोहताज हैं और महिला समेत 11 लोग किसी तरह दिन काट रहे हैं। वायरल वीडियो में वहां से किसी भी सूरत में निकालने की मांग की गई है। हाँ भाई, उधर गए मेरा आदमी गया तो बड़े परेशान है यहाँ से, तो कोई भी नहीं कमाने वाला है, कहाँ से खाएं हम। वो भी उधर फंस गए थे, काम करने गए थे मजबूरी करने, यहाँ से आए नहीं है, 3 महीने हो गए। हमें भी यहाँ से कहाँ खाएं, बच्चे को कहाँ खिलाएं मैं। देश और राज्य इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है और अभी तक इस बीमारी की कोई दवाई नहीं बनी है, जिस कारण लोग घरों में कैद हैं। तो वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट रही है, जिसके बाद अब भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के निर्देश पर कोरोना काल में लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक की दवाई निःशुल्क देकर मदद की जा रही है। डोईवाला के होम्योपैथिक हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और उनकी टीम कोरोना वॉरियर्स के रूप में मदद कर रहे हैं। जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार और जो होम्योपैथिक विभाग उत्तराखंड होम्योपैथिक विभाग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह के आदेश अनुसार जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय डॉक्टर JL फिरमाल के सौजन्य से
जो कि रिसर्च हुई है CCRH से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक, आयुष डिपार्टमेंट से। ये हमें गाइडलाइन जारी हुई है कि ये दवाइयाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है इस वायरस के, इस बीमारी के अगेंस्ट। और देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी कर केंद्र सरकार ने इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए हैं, जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय खुद ले सकेंगे, जिस पर कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि केंद्र सरकार को इस वक्त राज्य को सहायता देनी चाहिए, न कि उन्हें छोड़ अपने हाल में छोड़ना चाहिए। राज्य की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, लिहाजा केंद्र को मदद करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर प्रवासियों के लिए कोई व्यवस्था न करने का आरोप भी लगाया है, जिससे लोगों में काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने जो राज्यों को अपनी नीति निर्धारित करने के आदेश किए हैं, उसमें सबसे कठिनाई हमारे प्रदेश में होगी, क्योंकि सरकार ने अब तक जो प्रवासी, अब तक 85,000 के करीब प्रवासी भाई हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आ चुके हैं, लेकिन उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पाई। कोरोना की टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो अब तक मात्र 11,500 लोगों की टेस्टिंग हो पाई है मेडिकली। अभी तक जो 85-86 हज़ार लोग जो हमारे उत्तराखंड में आए हैं, वो अभी तक उनका अधिकतर लोगों का अभी मेडिकल टेस्टिंग नहीं हो पाई है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान देश के तमाम शहरों में फंसे लोगों को उत्तराखंड में वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रवासियों को लाने के लिए कितनी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं और अभी तक कितने लोग राज्य में वापस लाए गए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से पूछा है कि बताएं प्रवासियों को लाने में क्यों देरी हो रही है और उनको लाने में कितनी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अभी तक करीब 61,000 लोगों को वापस लाया जा चुका है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द से जल्द लाने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि धनोल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पंवार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार केवल प्रवासी मजदूरों को ही वापस ला रही है, जबकि लॉकडाउन के दौरान कई वर्ग के लोग फंसे हैं।
कोरोना को लेकर सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को सत्ता पक्ष के नेता सरकार का सराहनीय कदम बता रहे हैं। वहीं आम जनता की भी लॉकडाउन को लेकर मिली जुली राय सामने आई है। अल्मोड़ा बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार ने लॉकडाउन को अलग अलग चरणों में लगाकर कोरोना को काफी हद तक रोकने में सफलता हासिल की है। अब तक लॉकडाउन में काफी राहत मिल रही है, तो दुकानें खुलने लगी हैं, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। वहीं आम जनता का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, वह सरकार का सराहनीय कदम है। लॉकडाउन नहीं लगता तो महामारी से देश बेहाल हो जाता, लेकिन सरकार को इस दौर में आम लोगों को कोई आर्थिक दिक्कतों पर ध्यान देने की जरूरत है। और नैनीताल नगर पालिका परिषद में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी सहित समस्त वार्डों के सभासद मौजूद रहे। 3 घंटे चली बैठक में सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या और सुझाव रखे। बैठक में नगर पालिका को बेहतर बनाने के लिए साथ ही पालिका की आय बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड बैठक में दैनिक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाओं को बढ़ाते हुए 2021 तक किया गया। नगर पालिका में आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए पहल करते हुए अन्य नगरों की नगर निगम और नगर पालिकाओं की तर्ज पर व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े दुकानदारों से लाइसेंस फीस लेने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि होगी और नगर पालिका अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगी। हमने विभिन्न मुद्दे के कैसे हम नगर पालिका आगे बढ़े। इस पे तो प्रथम जो अब मुद्दा था हमारा, जो दैनिक वेतन है कर्मचारी था आउटसोर्सिंग थे, उनके टेन्योर खत्म हो गया था, वो एक्सटेंड किया हमने 2021 तक। और साथ ही साथ इस बार हम एक नया टैक्स लेके आ रहे हैं जो अन्य पालिका में लगता था, नगर पालिका में नहीं लगता था। लाइसेंस फीस हम पर एक जैसे होटल व्यवसाय से लेंगे, दुकानदारों से लेंगे, सलून वालों से लेंगे, आड़त वालों से लेंगे। इससे नगर पालिका अच्छे से आएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोन्तुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव,
कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने